हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने करा दिया है। जाइए प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। आज हम लोग बढ़ेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नए अंदाज में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कलेक्शन हमने कर लिया है, वो ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्लास चलेगा। अब कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, फार्मूला दे दिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ कॉस रूट अंडर एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस ऑफ रूट अंडर में एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू रूट अंडर में 4x माइनस 1 के क्यू रूट है। क्वेश्चन नंबर 7 में e के पावर साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8, e के पावर साइन e के पावर कॉस इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 9, e के पावर tan इनवर्स ऑफ x। तब तक कितना देखते हैं, बोर्ड भर गया। क्वेश्चन भी तो बनाना है, तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। कंसेप्ट बता दिया है, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन एक लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग जानते हैं, बताए थे कि हमको लास्ट से स्टार्ट करना है, उसको करना है, फिर होल को करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 5 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं। अब देखिए टोटल का साइन, अब इस टोटल इसका तो निकाल दिया डिफरेंशिएशन, अब इसको हम टोटल को मान लेंगे x। अब चलेंगे साइन x का क्या होता है, साइन x का हम लोग जानते हैं कॉस x, कॉस। अब x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। अब 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में आ गए हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि जाइए प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है, ये पार्ट 4 है, इसलिए हम कुछ नहीं बताएं, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, उसमें हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। क्वेश्चन क्या था, कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या जान, साइन एक्स का क्या होता है, बोले हैं लास्ट से चलना है, तो इसका काम करेंगे, उसके बाद होल का काम करेंगे। तो साइन एक्स का क्या हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का क्या होता है, अब इसको एक्स एज्यूम करेंगे, तब टोटल कॉस एक्स का क्या, अब टोटल का हम लोग चलना है टोटल, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो इंटू में माइनस में साइन, और एक्स के जगह पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स। तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस एक्स इंटू में साइन ऑफ साइन एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट साइन ऑफ कॉस रूट अंडर एक्स।
साइन ऑफ कॉस रूट अंडर एक्स। फिर उसी तरह हमको लास्ट से चलना है, तो रूट अंडर एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब फिर इसका तो हो गया, अब इसका चलेंगे तो कॉस रूट एक्स का क्या, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, अब एक्स के जगह पे रूट एक्स मानना है तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा जानते हैं माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के जगह पे रूट एक्स है तो रूट एक्स दिए। अब टोटल का चलना है, होल का, इसका चले फिर इसका चले, अब टोटल के चलेंगे तो टोटल का चलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा, क्या होगा हम लोग जानते हैं साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। अब एक्स के जगह पे क्या है कॉस रूट एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस रूट एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस में साइन रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस रूट एक्स बट्टा में 2 रूट एक्स, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कॉस ऑफ रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा रूट एक्स का हम लोग जानते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स, और कॉस एक्स का अब एक्स के जगह पे रूट एक्स एज्यूम करेंगे तो कॉस एक्स क्या होगा माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, और एक्स के जगह पे क्या है रूट एक्स है, तो हमारा हो जाएगा माइनस में साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये भी आंसर हो गया, डन। इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। एक्स के पावर 5, उसी तरह एक्स के पावर 5 का क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एक्स के पावर 5 एक्स के पावर n का फॉर्मूला, तो n एक्स के पावर n-1 फार्मूला होता है, तो 5 एक्स के पावर 4 हो जाएगा इनटू, अब इसको x एज्यूम करेंगे, टोटल का साइन इस, अब देखिए फिर पावर है, इसके बाद अब पावर है तो फिर पावर को लेंगे साथ में, तो अब पावर के साथ चलेंगे, तो पावर है तो क्या हो जाएगा, अब पावर के साथ चलेंगे, हम बता चुके हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स की जगह पर अब एक्स के पावर 5 है, एक्स के पावर 5, अब टोटल बेस का देखेंगे तो साइन एक्स का, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, तो इनटू में कॉस एक्स के पावर 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 एक्स के पावर 4 इंटू 2, देखिए तो 2 है तो इसको डायरेक्ट करिए, 5 और 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कीजिएगा 10 एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर 4 रखेंगे, 10 एक्स के पावर 4 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5। समझ में आ गया, क्योंकि ये 10 क्यों हुआ क्योंकि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, एक्स के पावर 5 है तो एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर 4 रखेंगे, उसके बाद साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5, यही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू क्या है रूट अंडर 4x - 1 के क्यूब है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x - 1 को, 4x - 1 के क्यूब है रूट में, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4x - 1 के पावर 3/2 लिख सकते हैं। क्यों 3/2, क्योंकि ये रूट का कितना मान होता है 1/2 होता है, अब पावर में ऑलरेडी 3 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 नहीं होगा, 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो गया। अब हम चलते हैं देखिए यहाँ से, ठीक है, अब ये टोटल कैसे बन गया, अब ये टोटल बन गया x, इसको मान लीजिए अगर x मानते हैं तो x के पावर n का, ठीक है, x के पावर n के फार्मूला पर चला जाएगा, ये पावर में है। अब लेकिन एक और बात है कि x के पावर n का फार्मूला पे तो चला गया, लेकिन फिर बेस का भी करना है, जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं, तो फिर बेस का भी क्या हो जाए 4x - 1 का भी डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा। तो पावर के साथ चलेंगे, उसके बाद बेस का, पहले पावर के साथ चलेंगे उसके बाद हम लोग बेस का करेंगे। ठीक है, तो पावर के चलते हैं साथ में, तो n x के पावर n-1 यानी हमारा हो जाएगा 3/2, और x के जगह पर 4x - 1 तो n x के पावर n-1 यानी 3/2 - 1
इसका तो हो गया। अब बेस का चलेंगे 4x माइनस 1 का, तो इसका इंटीग्रेशन 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 1 तो कांस्टेंट है तो माइनस में 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। तो हमारा क्या होगा 3/2 4x माइनस 1। अब इसका क्या हो जाएगा 2 यानी माइनस में 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस में 2 यानी 1/2, माइनस में नहीं आ रहा है। 3/2 माइनस 1, इसका जब हम लोग बटा का घटाव करेंगे तो 1/2 आ गया, ठीक है, इनटू में 4, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड में 2 से ही कटेगा 2 मरतबा में, तो क्या हुआ हमारा 3, ये 2 बच गया इनटू में 2। अब देखिए 4x माइनस 1 के पावर 1/2 यानी 1/2, इसको रूट में भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं इनटू 4x माइनस 1 का हम लोग रूट भी लिख सकते हैं। देखिए 1/2 हम लोग जानते हैं रूट का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6, और ये जो बचा रूट 4x माइनस 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर से समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि इसको तो हम रूट का मान 1/2 होता है तो इसको उस फॉर्म में लेकर चल गए x के पावर n के फॉर्म में। और हम क्या किए, हम लोग जानते हैं कि पहले पावर के साथ डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे उसके बाद बेस का करते हैं, ठीक है। तो पावर के साथ निकालें तो x के पावर n के फॉर्मूला पर गया था, तो n x के पावर n माइनस 1 3/2 सेम रखें, 4x माइनस 1 जो है वो भी रखें, उसके पावर में n माइनस 1 किए तो n के जगह पर 3/2 था माइनस 1 किए। अब इनटू में अब बेस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4x का 4 माइनस 1 का 0 होता है, तो इसका मतलब बेस का डिफ्रेंशिएशन 4 होगा, ठीक है। 0 तो ऐसा ही खत्म हो जाए। 3/2 4x माइनस 1 के पावर 1/2 कैसे हुआ, क्योंकि ये बटा का घटाव किए, तो जब बटा का घटाव करेंगे तो इसका मान 1/2 आया, ठीक है, इनटू में 4। अब ये देखिए डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में कट गया 2 से। अब देखिए ये 3 में 2 से गुना किए, 3 × 2 जो है सेम रखें 4x माइनस 1, ये 1/2 है, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट लिख सकते हैं, ठीक है। पावर में अगर 1/2 रहे तो 4x माइनस 1 रूट में कर दिए, 3 × 2 6 रूट अंडर 4x माइनस 1। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इतना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी ये भी क्वेश्चन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e के पावर साइन इनवर्स x। बाकी तो सिंपल है, कल बताया था कॉन्सेप्ट उसी पे हो गया। e के पावर साइन इनवर्स ऑफ x क्या है, इसमें कुछ है। साइन इनवर्स x का हम लोग जानते हैं 1/√अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, हम इसका जानते हैं। और अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन निकल गया, इस टोटल को x एज्यूम करेंगे, और हम लोग जानते हैं e के पावर x का होता है e के पावर x, तो e के पावर x के जगह पर साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स ऑफ x। तो हमारा आंसर क्या होगा e के पावर साइन इनवर्स ऑफ x बट्टा में रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर देखा कितना सिंपल है, इसमें दम है। उसी तरह तो ये भी बना लीजिएगा e के पावर कॉस इनवर्स x, तो इसमें क्या होगा e के पावर कॉस इनवर्स ऑफ x। उसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ x का जानते हैं क्या होगा, माइनस में 1/√अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर कॉस इनवर्स ऑफ x, वहीं लिख देंगे। क्यों लिखे इसके ई के पावर साइन इनवर्स ऑफ, जिस तरह लिखे हैं समझा दिए, बहुत बार समझा रहे हैं, एक बार नहीं, या इसका तो क्लियर हो गया होगा। ई के पावर कॉस इनवर्स ऑफ x बट्टा माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, के बाद कॉस इनवर्स एफ एक्स हो गया, बा टेन इनवर्स एफ एक्स है, ये भी सही बन जाएगा। देखिए ई के पावर टेन इनवर्स ऑफ एक्स, सेम फंडा। टेन इनवर्स ऑफ एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर अच्छे से लिखिए ताकि बच्चों को समझ में आए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ई के पावर टेन इनवर्स एक्स का हम लोग वहीं लिख सकते हैं, ई के पावर टेन इनवर्स ऑफ एक्स। आंसर सेम बाई सेम। चलिए फिर से कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। अब सबको मिटाते हैं, सब तो डन हो गया।
चलिए कहाँ है जी न्यू क्वेश्चन, आ जाओ, नया नया क्वेश्चंस बच्चों के लिए। चलिए क्वेश्चन ई के पावर एक्स क्यूब। वाह, अब तो बच्चा बोलेगा लोग ऐसे ही सब उड़ा देंगे, इतना बार कॉन्सेप्ट आप दे दिए। चलिए तो उड़ा दीजिए इसको भी, रूट अंडर में ई के पावर रूट एक्स। वाह सर, ये तो उड़ा देंगे, क्या समझते हैं आपको। चलिए लॉग ऑफ लॉग एक्स। वाह, लगता है फिर इंक फेल मारेगा बच्चा, जा रहा है। लॉग ऑफ कॉस ई के पावर एक्स। ओम बाबू, लगता है फेल मारेगा, दीजिए तो। रुक जाइए, क्वेश्चन नोट कर लेने दीजिए, तब तक बच्चा देखेगा, बनाएगा लोग। कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। क्वेश्चन एक्स बराबर साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट। डलिए तो इंक, तब तक बच्चा बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग बना दीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से, ज़्यादा कुछ नहीं है। लाइए लाइए, हो गया। चलिए देखते हैं। अब हो गया ताज़ा ताज़ा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, ई के पावर एक्स क्यूब। फिर से वही क्वेश्चन बना दीजिएगा ऐसे ही। देखिए ई के पावर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या करेंगे, पावर के साथ, पावर में तो है, तो एक्स क्यूब का हम लोग क्या जानते हैं, एक्स के पावर एन। तो हो जाएगा हमारा क्या, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ई के पावर, अब एक्स क्यूब को हम टोटल एक्स एज्यूम करेंगे, तो ई के पावर एक्स क्यूब का हो जाएगा क्या, इंटू ई के पावर एक्स क्यूब। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब। चलिए नेक्स्ट, रूट में ई के पावर फिर रूट एक्स। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। रूट के अंदर ई के पावर फिर रूट एक्स बराबर डी बाई डी एक्स। सब बच्चा याद रखना डी बाई डी एक्स है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ही ना होगा, इसमें भी डी बाई डी एक्स ही ना होगा, पहले ही लिखा गया है डिफ्रेंसिएशन, घबराना नहीं है। तो डी बाई डी एक्स। चलिए तो हम फिर चलेंगे उसी तरह। चलिए धीरे धीरे इसका चलेंगे पावर के साथ, फिर उसके साथ बेस के साथ, फिर उसके बाद एक और है उसमें रूट एक्स। अब ये टोटल रूट एक्स के साथ है अंदर। तो देखिए 1 बाई 1, पहले रूट एक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, इसका रूट एक्स का हम लोग क्या करेंगे, 1/2 रूट एक्स। वेरी गुड, इतना तो जानते हैं, गुना। अब देखिए ई के पावर रूट एक्स है, तो इस रूट एक्स को हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे, तो ई के पावर रूट एक्स, इसका हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स, ठीक है, क्योंकि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। अब चलिए लास्ट में अब होल का देखते हैं। जब हम लोग लास्ट में जिस तरह देखते हैं, तो होल का टोटल का रूट में है, तो हम लोग क्या जानेंगे, रूट एक्स का क्या जानते हैं, टोटल रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2। अब रूट एक्स, अब देखिए एक्स के अंदर क्या है, तो 1/2 रूट, अब एक्स के जगह पे क्या है, ई के पावर रूट एक्स, तब देखिए ई के पावर रूट एक्स। वाह, फिर से समझिए, यहाँ पे बच्चा बोलेगा बाप रे बाप सर, एकदम अंदर पे अंदर ले जा रहे हैं, फिर रूट पे रूट लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलना है हमको धीरे धीरे। एक्स रूट एक्स के हिस्से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, वेरी गुड। फिर ई के पावर रूट एक्स, अब इसका चलेंगे, तो ई के पावर रूट एक्स, तो इसको तो हम लोग एक्स एज्यूम कर लिए हैं, तो इसीलिए ई के पावर एक्स के जगह पे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, और एक्स की जगह पे रूट एक्स है, तो सेम रूट एक्स रखें। फिर अब होल का चलेंगे, तो होल का हम लोग क्या, ये होल में टोटल ये रूट हो गया, इस टोटल को अब एक्स एज्यूम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1 यहाँ पे देखिए टोटल का, अब इसको नहीं, अब टोटल का एक्स एज्यूम करेंगे इसके लिए, अब होल के लिए,
तो इसको जब x एज्यूम करेंगे तो ये हो गया x और ये हो गया रूट। तो मान लीजिए रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट लगा दिए। अब x के जगह पे e के पावर रूट x, तो x के जगह पे e के पावर रूट x रख दिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर में है e के पावर रूट x बट्टा, ये देखिए ये 2 और ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। वेरी गुड, 4। अब देखिए ये रूट और ये रूट हम लोग जानते हैं, हम शॉर्ट्स में पढ़ाए हैं, रूट अंडर में x इंटू रूट अंडर में y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी देखिए तो ये भी रूट दोनों भाई भाई, तो आ जाएगा एक ही रूट में आ जाएगा ये x और e के पावर रूट x, तो x e के पावर रूट x एक रूट में आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डाल दिए डॉट डॉट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही तो आंसर हो गया, रूट e के पावर रूट x बाई 4 रूट अंडर में x e के पावर रूट x आंसर। चलिए, तो ये भी बन गया। वाह, हमको पता है आप लोग बना लिए होंगे पहले ही, बताने से पहले ही हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। वाह, लॉग ऑफ लॉग सेम क्या फंडा है जी, कुछ थोड़े है, यहाँ पे लिख दें डी बाई डी एक्स, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो इसका हम लोग लॉग एक्स का क्या जानते हैं, फिर उसी तरह, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x इंटू, अब टोटल का चलेंगे होल का, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब देखिए, अब x की जगह पर लॉग एक्स है, अब इसको हम लोग x एज्यूम करेंगे, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का हम लोग 1/x जानते हैं, और x की जगह पर अब लॉग एक्स आ गया, तो यहाँ पे 1/log x हो जाएगा। वाह, क्या बात है, क्या कंसेप्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x log x, यही हो जाएगा आंसर। क्यों हुआ x log x, ये x ये log x दोनों जुट गया, x log x। चलिए, ये भी क्वेश्चन डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहाँ, अच्छा इसमें ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लॉग ऑफ कॉस e के पावर x, जो मेरा वीडियो टोटल देख लेगा उसको डिफरेंशिएशन से डर ख़त्म। कितना डिफरेंशिएशन का टाइप है, कितना क्वेश्चन आता है, सब आज क्लियर करने वाले हैं। लॉग ऑफ कॉस e के पावर x, ठीक है, क्या इससे होगा, क्या होगा, धीरे धीरे मेरा टोटल वीडियो देख लीजिए, टारगेट फुल डिफरेंशिएशन, लगभग आपका डाउट क्लियर, क्योंकि उसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचने वाला है जो आप लोगों को दिक्कत होगा क्वेश्चन कहीं देख कर कि हाँ ये क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, ये नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए टारगेट फुल डिफरेंशिएशन का मेरा पूरा कोर्स जरूर देखें और डिफरेंशिएशन से डर को ख़त्म करें हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, कॉस ऑफ, अभी धीरे धीरे, अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। देखिएगा तो बोलिएगा कि हाँ सही में अभी तक नहीं मिला था इस तरह। चलिए, लॉग ऑफ कॉस ई के पावर एक्स, यही ना है, फिर वहीं लास्ट से चलेंगे। ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स सब बच्चा जानता है। अब तो इसका चलेंगे कॉस ई के पावर एक्स, तो कॉस ई के पावर कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस में साइन एक्स, तो माइनस में साइन, और एक्स के जगह पे ई के पावर एक्स है, ठीक है, तो एक्स के जगह पर हम लोग ई के पावर एक्स रखेंगे। अब इस टोटल का चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए इसका चले, फिर इसका चले, फिर इसका चले। अब टोटल का, तो log x का क्या लोग हम लोग जानते हैं, log x का 1/x, और x के जगह पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए cos ऑफ e के पावर x है, तो हम लोग का log x का 1/x होता है, और x के जगह पे cos e के पावर x है, तो cos e के पावर x, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस है तो पहले माइनस लिखें, e के पावर x साइन e के पावर x बट्टा कॉस ई के पावर एक्स,
cos e के पावर x, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन कभी कभी नहीं देगा इतना पे आंसर, तो बच्चा बोलेगा यहाँ तो आंसर ही नहीं आया मेरा, तो नहीं आया तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ पे भी ये भी हो सकता है आंसर, माइनस में e के पावर x sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, यानी कि tan e के पावर x, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया, समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। ये भी डन। नेक्स्ट चलिए, cos ऑफ log x प्लस e के पावर x, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस टाइप का लिखते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, अब समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर लास्ट से, अच्छा तो लास्ट में तो 2 है, प्लस में भी है, तो लास्ट यही है, क्योंकि देखिए ब्रैकेट में थोड़े है, प्लस में है दोनों, तो लास्ट यही है, तो दोनों का हम लोग निकाले जाते हैं। log x का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस है तो प्लस e के पावर x का e के पावर x होता है। ठीक है, इसको घेर दिए। अब देखिए cos x का क्या होता है हम लोग जानते हैं, तो cos x का माइनस में sin x होता है, तो माइनस में sin, और x के जगह पे क्या है log x प्लस e के पावर x, तो x के जगह पे प्लस e के पावर x। ठीक है, तो अब चलिए कैसे बनेगा इसका, तो ये जो है सेम रखेंगे, 1 प्लस x प्लस e के पावर 1/x प्लस e के पावर x इंटू में माइनस में साइन, इसको तो सेम वहीं आ गया आंसर, इसको थोड़ा इधर से कटना चाहिए तब अच्छा लगेगा। इसको हम लोग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 प्लस x e के पावर x/x, ठीक है, इंटू में यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, पहले ही माइनस लगा दीजिए। ठीक है, माइनस, ये माइनस है तो माइनस लग गया, 1 प्लस x e के पावर x इंटू में साइन ऑफ log x प्लस e के पावर x, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो कैसे बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हो गया डन। अब बचा, अच्छा x बराबर y, अब ये तो कंसेप्ट दिए नहीं है, जो लड़का पहले से पढ़ा होगा अगर वो वीडियो देख रहा है तो ये बना देगा, जो नहीं पढ़ा है तो कंसेप्ट नहीं बताए हैं। चलिए x बराबर दिया है कितना, x बराबर साइन थीटा, और y बराबर कितना दिया है कोस थीटा। तब हमको ज्ञात करना, क्या करना है dy/dx निकालना है, तो dy/dx, ठीक है, बराबर वाट निकालना है। तो अभी तक तो ये मिला नहीं है आप लोगों को, ठीक है, क्या नहीं मिला है कि x बराबर दे दिए, y बराबर दे दे, तो dy/dx कैसे निकलेगा। तो ये याद रखिए कि x बराबर समथिंग कुछ भी दे दे, y बराबर दे दे, तो dy/dx बराबर क्या कीजिएगा, तो हमको देखिए ये थीटा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे y है, ध्यान दीजिए। तो यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हमको क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा देखना है, समझे। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे y है, तो dy/dx बराबर, तो ठीक है, तो dy की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो dy/d थीटा यानी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तथा dx के लिए dx/d थीटा, यहाँ पे देखिए dx, हम बताए थे आपको कि d/dx y का क्या हो जाएगा, तो dy/dx होगा। वेरी गुड, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है। उसी तरह dy/dx t का क्या होगा, तो dt/dx होगा, t का क्या होगा, तो dt/dx होगा। इधर साइड में देखिए, फिर ddx सॉरी थीटा का क्या होगा, तो यहाँ पे d थीटा/dx। इसी तरह ना हम लोग करेंगे,
तो जो भी रहेगा जिसके सापेक्ष में हमको करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वहीं लिखते हैं लोग। तो यहाँ पे हमको dy/dx निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे पहले y के लिए देखेंगे, क्योंकि y है तो dy/d बट्टा है dx/d थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो हमको ये निकालना होगा। तब हमारा हो जाएगा, ये टोटल किसका मान होगा, ये टोटल होगा आपका dy/dx का मान। तो चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। dy/d यानी इसका हम लोग निकालेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dy/d बराबर क्या हो जाएगा, इसका cos थीटा का क्या निकल जाएगा, sin थीटा। क्या निकलेगा, dy/d cos थीटा, थीटा के सापेक्ष तो sin थीटा बट्टा, अच्छा dx/d। अब इसको थीटा के सापेक्ष में dx का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा का हो जाएगा माइनस में cos थीटा, तो बट्टा sin थीटा का cos थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा, सॉरी, तो sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो गया tan थीटा, यानी माइनस में tan थीटा। तो हमारा dy/dx क्या हो गया, dy/dx बराबर कितना, माइनस में tan थीटा। यही हो जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे, बहुत सिंपल वे में समझा दिए हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, इधर देख रहे थे तो माइनस नहीं लगा पाए। चलिए ठीक है नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। पता नहीं ड्यूरेशन कितना हुआ है, ड्यूरेशन कितना हो गया 30। कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए और क्वेश्चन थोड़ा सा 2-4 और कर लीजिए। 30 मिनट का हो गया है वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 80² तथा y बराबर 280, देन dy/dx बराबर वाट। यही क्वेश्चन है ना। तो चलिए उसी तरह क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं dy/dx बराबर किसके, देखिए यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में करना है, तो t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy/dt, उसी तरह जो हम बता दिए बट्टा dx के लिए dx/dt। तो हमारा क्या हो जाएगा dy/dt का क्या हो जाएगा आंसर 280। तो 2a देखिए, तो यहाँ पे 2a तो कांस्टेंट है t के लिए, तो 2a कॉमन हो जाएगा और t, तो देखिए t के रेस्पेक्ट में करना है t का, तो इसका हो जाएगा 1, फिर बट्टा इसका, देखिए इसका 80², तो इसका तो हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, a तो बाहर हो जाएगा, a कांस्टेंट है, और t² का हो जाएगा 2t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t² का 2t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बना, इसका हो जाएगा 2a बट्टा कितना हो जाएगा 280। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2t में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280, 2 से 2 ख़त्म हो गया, मेरा बचा क्या 1/t। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो रहने देते हैं, इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए क्वेश्चन के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।